अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है। ये वही जस्टिन ट्रूडो हैं जिन्हें रिपब्लिकन नेता ने कभी दूर वामपंथी पागल करार दिया था। विश्लेषकों और अर्थशास्त्रियों का कहना है कि व्हाइट हाउस में ट्रंप की वापसी से व्यापार विवाद बढ़ सकते हैं, जो कनाडा के लिए मंदी की वजह बन सकते हैं। कनाडा का 75% निर्यात अमेरिका को जाता है। कनाडा में 1 साल के भीतर चुनाव होने वाले हैं और अधिकांश सर्वेक्षणों में जस्टिन ट्रूडो की हार की भविष्यवाणी की गई है। ऐसे में आइए आपको बताते हैं कि कनाडा पर ट्रंप की जीत के क्या मायने हैं। कनाडा दुनिया का चौथे नंबर पर कच्चा तेल उत्पादक है। वहीं ट्रंप की योजना सभी आयातों पर 10% टैरिफ लगाने और अमेरिकी ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने की है, जो कनाडा के लिए खास तौर पर बुरा संकेत है। फ्यूचर बॉर्डर्स कोएलिशन की लॉरा डॉसन ने कहा है कि असली चुनौती अमेरिका के उत्तरी पड़ोसी में निवेशकों का धीरे धीरे कम होता विश्वास होगा। उन्होंने कहा कि ट्रंप का 4 साल का राष्ट्रपति कार्यकाल कनाडा के लिए वास्तव में बहुत लंबा हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने 2022 में सीमा पार करने वाले ड्राइवरों को कोविड-19 के खिलाफ टीका लगाने के मामले को लेकर ट्रूडो को एक दूर वामपंथी पागल कहा था। जून 2018 में ट्रंप क्यूबेक में G7 शिखर सम्मेलन से बाहर चले गए थे। तब उन्होंने ट्रूडो को बहुत बेईमान और कमजोर कहकर फटकार लगाई थी। हालांकि जस्टिन ट्रूडो ने बुधवार को डोनाल्ड ट्रंप को जीत की बधाई दी है और कहा है कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती दुनिया की ईर्ष्या की वजह है। ट्रूडो ने एक्स पर कहा कि मुझे पता है कि राष्ट्रपति ट्रंप और मैं अपने दोनों देशों के लिए अधिक अवसर, समृद्धि और सुरक्षा बनाने के लिए मिलकर काम करेंगे। कनाडा में डोनाल्ड ट्रंप की जीत को लेकर किस तरह की घबराहट है, इसे इस बात से समझा जा सकता है कि बुधवार को वित्त मंत्री क्रिस्टिया फ्रीलेड को कनाडाई लोगों को आश्वस्त करने की कोशिश करनी पड़ी। उन्होंने कहा कि रात भर बहुत से कनाडाई चिंतित थे और मैं कहना चाहती हूं कि कनाडा बिल्कुल ठीक रहेगा। हमारे संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ मजबूत संबंध हैं। हमारे राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी टीम के साथ मजबूत संबंध है। इसी साल जनवरी में ट्रूडो ने मीडिया से कहा कि डोनाल्ड ट्रंप का एक और राष्ट्रपति बनना एक कदम पीछे होगा, जिसने कनाडा के लिए जीवन को कठिन बना दिया है। विश्लेषकों ने अनुमान लगाया कि ट्रंप की नीतियों के प्रमाण स्वरूप 2028 के अंत तक कनाडा की जीडीपी में डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति की तुलना में 1.7% की गिरावट आएगी। कनाडाई चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने कहा कि ट्रंप की योजनाबद्ध 10% टैरिफ से कनाडा की वास्तविक आय में सालाना 0.9% और श्रम उत्पादकता में लगभग 1% की कमी आएगी। चैम्बर में कहा गया है कि यदि अन्य देश जवाबी कार्रवाई करते हैं तो व्यापार युद्ध शुरू हो जाएगा और वास्तविक आय में सालाना 1.5% की गिरावट आएगी, जबकि श्रम उत्पादकता में हर साल लगभग 1.6% की गिरावट आ सकती है। ट्रंप ने पहली बार 2017 में पद संभाला था और मैक्सिको और कनाडा के साथ त्रिपक्षीय व्यापार समझौते, उत्तरी अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौते पर फिर से बातचीत करने की कसम खाई थी। उन्होंने शिकायत की थी कि व्यापारिक साझेदार अमेरिका का फायदा उठा रहे हैं। हालांकि कनाडा में लिबरल नेता ट्रंप के बारे में सार्वजनिक रूप से कुछ भी कहने को लेकर सावधान हैं, लेकिन जनवरी में ट्रूडो ने वरिष्ठ लिबरल्स की एक बैठक में कहा था कि दूसरा ट्रंप प्रशासन कनाडा के लिए पहले की तुलना में बहुत अधिक चुनौतीपूर्ण होगा। कनाडाई अधिकारियों ने मंगलवार के चुनाव में ट्रंप को उनके निर्णायक और ऐतिहासिक जीत की बधाई तो दी, लेकिन इस बात पर चिंता व्यक्त की गई है कि जलवायु, व्यापार, सुरक्षा और आप्रवासन पर रिपब्लिकन की नीतियां कनाडा को प्रभावित कर सकती हैं। उप प्रधानमंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने पत्रकारों से कहा कि मुझे पता है कि बहुत सारे कनाडाई चिंतित हैं और मैं कनाडा वासियों से पूरी ईमानदारी और दृढ़ विश्वास के साथ कहना चाहती हूं कि कनाडा बिल्कुल ठीक होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ हमारे मजबूत संबंध हैं। राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी टीम के साथ भी हमारे मजबूत संबंध हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।